हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हायर परचेज एग्रीमेंट के अंदर जो आते हैं राइट्स ऑफ हायरर, मतलब अवक्रेता के अधिकार। हमने जो है इस पर डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं इन इंग्लिश, लेकिन हमें जो स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि हमें जो है हिंदी मीडियम में जो है वीडियोस चाहिए, तो इसलिए आज के हम इस वीडियो में पूरा का पूरा हिंदी मीडियम पर बात करने जा रहे हैं कि अवक्रेता के कौन कौन से अधिकार है। अवक्रेता होता है हायरर, जिसको हम किराएदार या भाड़ेदार भी कहते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सबसे अहम बात, सारे के सारे अधिकार समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। अवक्रेता के कौन कौन से अधिकार है। पहले तो जो है अवक्रेता के अधिकार आएंगे, वो आते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट के अंडर। अवक्रेता होता है हायरर। हायरर कौन होता है? अवक्रेता। अवक्रेता कौन है? अवक्रेता वो पर्सन है, वो व्यक्ति है जिसने भाड़े पर जो है सामान लिया है, भाड़े पर या किराए पर सामान लिया है, और जो ये कहता है कि बाद में वो उस सामान को खरीद लेगा। ठीक है, तो अवक्रेता को हम सीधे वर्ड्स में क्या कहते हैं? भाड़ेदार या किराएदार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो हायर परचेज एग्रीमेंट 1972 है, हायर परचेज एग्रीमेंट 1972, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर जो है हमारे अवक्रेता के अधिकार या राइट्स ऑफ हायरर दिए गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हायर परचेज की जो फर्स्ट पार्ट है, उसकी वीडियो जो आपको डिटेल में, जिसमें मीनिंग वगैरह एक्सप्लेन है, उसके फीचर वगैरह हैं, उसके सारे के सारा आपको पार्ट जो है मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ इसका इंग्लिश मीडियम का वर्जन भी मिल जाएगा। हिंदी मीडियम का वर्जन स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला अधिकार कौन सा है अवक्रेता का? रक्षण। रक्षण का अधिकार। रक्षण का अधिकार, जिसको हम क्या कहते हैं? राइट ऑफ प्रोटेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हायरियर, जिससे हमने सामान खरीदा है, वो एग्रीमेंट जो है, हमारा समझौता हुआ है, उसको ख़त्म नहीं कर सकता अगर जो है अवक्रेता जो है अपनी पेमेंट नहीं करता, अपना जो है भाड़ा वो नहीं देता, या फिर ऐसा कोई भी होता है तो वो ख़त्म नहीं कर सकता। सीधा ये नहीं कि अपना सामान वापस नहीं ले जा सकता, जिससे हमने सामान लिया है वो सामान वापस नहीं ले जा सकता, जब तक कि वो क्या करेगा? अवक्रेता को नोटिस देगा। नोटिस मतलब सूचना देगा। कितने दिनों की या हफ्तों की? 2 हफ्तों की। ठीक है, 2 हफ्तों की सूचना देनी पड़ेगी। अवक्रेता को सूचना देनी पड़ेगी 2 हफ्तों की, कि वो जो है जिससे हमने सामान लिया है कि वो वापस लेके जा रहा है, क्योंकि जो है अवक्रेता ने पेमेंट्स नहीं करी है, जो है किराया नहीं भरा है। लेकिन अगर 2 हफ्तों के बीच बीच में अवक्रेता जो है सामान का किराया दे देता है, 2,000 रुपया प्रति महीना जो है बात हुई थी। ठीक है, जो है फरवरी में अवक्रेता ने 2,000 रुपया नहीं दिया, तो ये नहीं कि ये सपोज कि 15 फरवरी को हमने देना था 2,000 रुपया, ये नहीं कि वो 16 फरवरी को आके आपका सामान वापस लेके जा सकता है। नहीं, अगर 15 फरवरी को नहीं दिया तो वो 16 को या 17 तक का इंतज़ार करेगा, और उसके बाद अवक्रेता को 14 दिनों का, मतलब कि 2 हफ्तों का नोटिस देगा। 2 हफ्तों का नोटिस देगा कि भाई तूने जो है हमारे जो है 15 तारीख को तुमने मेरे को पेमेंट करनी थी, मेरे को पैसे देने थे, लेकिन तुमने नहीं दिए, तो इसलिए मैं सामान जो है वापस लेके जा रहा हूँ 14 दिनों का नोटिस देने के बाद। ठीक है, तो यह पहला रक्षण का अधिकार, जिसको हम कहते हैं राइट ऑफ प्रोटेक्शन। दूसरा अधिकार समझते हैं कौन सा है। दूसरा अधिकार समझने से पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरा अधिकार है हमारा जब्त। जब्त करने का अधिकार। करने का अधिकार। अब इस जब्त करने का अधिकार क्या है?
जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइट ऑफ रिपोजेशन। जब्त करने का अधिकार क्या है? राइट ऑफ रिपोजेशन। ठीक है, जो है कहते हैं जब्त करने का अधिकार तब तक नहीं आ सकता, तब तक वो जिससे हमने सामान खरीदा है, जो हायरी है उस वो तब तक हमसे जब्त नहीं कर सकता विक्रेता से सामान, जब तक कि अगर तो जो खरीद का प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, जो परचेज प्राइस है, जिस कीमत पर हमने सामान खरीदा है वो 15,000 रुपये से कम है और जो है अब विक्रेता ने उसका आधा प्राइस, आधा मूल्य दे दिया है, तो जो है वो जब्त नहीं कर सकता। मतलब अब विक्रेता के पास अधिकार है कि अगर वो जब्त करने भी आता है जिससे हमने सामान खरीदा है, तो वो कह सकता था कि 15,000 रुपये से कम का सामान है और मैं 7,500 रुपया दे सकता हूँ, तो तुम वापस नहीं ले जा सकते। और अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा का सामान है, ज़्यादा का, तो कितना देना है? 3/4 दाम, 3/4 मूल्य, मतलब 75% मूल्य जो है वो दे चुका है। मान लीजिए 20,000 रुपये का सामान था, उसमें से 15,000 रुपये अगर विक्रेता दे चुका है, तो जो है वो सामान को वापस नहीं लेके जा सकता हायरी, जिससे हमने सामान खरीदा था या किराए पे लिया था। ठीक है, ये समझ आ गया? आगे चलते हैं। तीसरा अधिकार, तीसरा अधिकार है विवरण, विवरण का अधिकार, विवरण का अधिकार। ठीक है, अब विवरण का अधिकार जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? राइट ऑफ स्टेटमेंट। इसमें क्या रहेगा? अब विक्रेता के पास ये अधिकार है कि वह पूरी की पूरा अपना विवरण जो है मांग सकता है। विवरण में क्या आएगा कि वस्तु का मूल्य कितना था, पूरा मूल्य कितना था, उसके अलावा वो दे कितना चुका है, दे कितना चुका है। ठीक है, कितना मूल्य रहता है देने वाला, कितना रहता है, इसके अलावा कितने महीनों का कॉन्ट्रैक्ट था या कितने महीनों का जो है समझौता था, महीने का समझौता था। ऐसी जानकारी जो है प्राप्त कर सकता है और किस किस दिन को, किस किस तारीख को, क्या क्या तारीख है जब उसने जो है मूल्य वो देना है या दिया है, जब जब उसने अपनी इंस्टॉलमेंट्स दी है, वो सारा की सारा वो जो है प्राप्त करे, अधिकार है उसका कि विवरण प्राप्त करे वो। तो विक्रेता के पास ये भी अधिकार रहता है कि वो पूरा का पूरा वस्तु का विवरण, उसका मूल्य क्या है, कितना दे चुका है, कितना रहता है, कितने महीनों का समझौता था और कब कब उसने कितना कितना रुपए दे चुका है, ये सब जो है प्राप्त करे। ये भी है विवरण का अधिकार, जिसको हम बोलते हैं राइट ऑफ स्टेटमेंट। तो होप है कि आपको ये भी समझ आ गया है और इसी के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। चौथा अधिकार क्या है विक्रेता का? अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने का अधिकार। अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने का अधिकार, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने का अधिकार। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइट टू गेट एक्सेस पेमेंट। इसमें क्या होता है, कई बार जो है 20 महीनों का जो है हमारा समझौता हुआ था, समझौता, ठीक है, जो शुरू हुआ था जनवरी 1, 2016 से। ठीक है, हर महीने हमने 1,000 रुपये देना था, विक्रेता ने हर महीने वो 1,000 रुपये देता गया, लेकिन बीच में क्या हुआ, उसको ये कुछ कंफ्यूजन होगी, 1 महीने की उसकी जो है बीच में से कंफ्यूजन होगी, तो उसने क्या करा, जनवरी 1, 2018 की जगह उसने फरवरी 1, 2018 तक इंस्टॉलमेंट्स देता गया, पैसे देता गया, मूल्य देता गया 1,000 रुपया। तो उसका क्या हुआ, 1,000 रुपया जो है
1000 रुपये के हिसाब से जो है 20 महीनों का समझौता बनना था हमारा। ये 24 महीनों का लगा के चलते हैं कि 2 साल का था, ठीक है। तो ये जो है फरवरी 1 को 2018 को ख़त्म होना था, लेकिन वो कब ख़त्म हुआ? फरवरी 1 2018 को उसने तब तक दे दी। तो 24 महीनों के हिसाब से बनना था 24,000 रुपया, लेकिन उसने क्या किया, 25 महीनों की दे दी, पैसे 25 महीनों के दे दिए। तो उसका क्या हो गया, 25,000 रुपया दे दिया। तो क्या हुआ, 25,000 माइनस 24,000, 1,000 रुपया उसने जो दिया वो अधिक दे दिया, अतिरिक्त दे दिया। तो जो है अब क्रेता का अधिकार है कि वो 1,000 रुपया वापस मांग सकता है, क्योंकि उसका जो है पूरा मूल्य 24,000 रुपये का था, लेकिन 25,000 रुपया दे दिया। तो अब क्रेता का ये अधिकार है कि वो 1,000 रुपया वापस मांगे, ठीक है। तो यह अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने का अधिकार। इसके अलावा उसका एक और अधिकार है, 5वां, वो है सूचना का अधिकार। अभी सूचना का अधिकार क्या कहता है? सूचना का अधिकार जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं राइट ऑफ नोटिस। इसमें क्या है, अब क्रेता के पास अधिकार है कि उसको पूरी की पूरी सूचना दी जाए कि अगर जब्त करने लगे हैं उसकी चीज़ों को या उसकी वस्तु को, जो भी उसने खरीदारी की थी उसको जब्त करना है, तो उससे पहले उसको 14 दिनों मतलब 2 हफ्तों की सूचना दी जाए। उससे पहले नोटिस भेजा जाए, उसको 2 हफ्ते पहले बताया जाए कि हम तुम्हारा ये सामान जब्त करने लगे हैं, और उसका क्या कारण है ये भी पूरा का पूरा उसको उस सूचना में बताना है। तो ठीक है, इसी के साथ जो है यही है उसके मेन जो है अधिकार अब क्रेता के। पहला क्या है, रक्षण का अधिकार, उसके बाद जब्त करने का अधिकार, फिर आएगा विवरण का अधिकार, अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने का अधिकार और सूचना का अधिकार, ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो है ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।